ਕੰਗ ਦੇ ਰੰਗ। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित गुरुद्वारा श्री बंगला साहब के आप दर्शन कर रहे हैं। इसी गुरुद्वारा साहब में हर वर्ष 11 से 23 नवंबर तक श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित चित्र प्रदर्शनी लगती है। 19 नवंबर को इस बार गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुद्वारा श्री बंगला साहब में जाकर दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करने के बाद जोड़ा घर में अपने जोड़े जमा करवाने के बाद दर्शन करने के लिए संगतें कुछ सीढ़ियां चढ़कर दरबार हॉल की तरफ पहुंचती हैं। मुख्य द्वार बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही ऊंचा बनाया गया है। श्री हरि कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। यहाँ दूर दूर से संगत अपने दुखों का निराकरण करने के लिए आती है। ये वो दर्शनीय ड्योढ़ी है जिसमें से जाकर संगत मेन दरबार हॉल में पहुंचती है। इस तरीके से दर्शन करने के बाद गुरुद्वारा साहब के बाईं तरफ जो सरोवर बना है उसकी परिक्रमा करती है और गुरु की खुशियां प्राप्त करती है। बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब 8वें गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब से संबंधित है। इस वर्ष भी सिख साहित्य ਅਤੇ चित्र प्रदर्शनी जो आप बोर्ड देख रहे हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लगाई गई। और आप ये देखिए ग्लोरी ऑफ गुरु नानक देव जी। पहले चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से गुरु नानक देव जी ने जो 4 उदासियां की थी, यानी कि 4 यात्राएं की थी, उनकी जो जगह पर वो गए थे उन सब का विवरण है। गुरु नानक देव जी ने जिन जिन स्थानों का भ्रमण किया था, चाहे वो पश्चिम में मक्का मदीना हो, चाहे दक्षिण में श्रीलंका तक वो गए। अगर पूर्व की बात करें तो आसाम और तिब्बत चाइना तक उन्होंने यात्रा की और उत्तर भारत में भी उन्होंने सुमेरु पर्वत तक यात्रा की। इस चित्र में उन सभी स्थानों को दिखलाया गया है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस विजिटेड बाय श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने के लिए आए थे। और इस चित्र में दिखाया गया है श्री ननकाना साहिब जो कि इस समय पाकिस्तान में है, जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। मुझे भी इस स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस चित्र में दिखाया गया कि बाबा नानक जब उन्होंने अवतार लिया, माता त्रिकता जी की गोद में है, साथ में बहन बेबे नानकी, पिता मेहता कालू जी और पंडित हरदयाल जी। और जब उनको पढ़ाई के लिए काजी के पास भेजा गया तो परमात्मा एक है, इस विषय पर उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था में ही विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था। वो काजी के पास फारसी सीखने के लिए गए थे। गुरु नानक देव जी जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें पिता मेहता कालू जी ने भैंसे चराने के लिए भेजा। भैंसें खेतों में चरती रही और जब उनके मालिक राय बुलार को पता लगा तो जाकर देखा कि वो खेत बिल्कुल ठीक है, गुरु नानक देव जी आराम कर रहे हैं। पिताजी ने 20 रुपए दिए कि आप कुछ व्यापार कीजिए। रास्ते में कुछ भूखे साधु संत मिले तो गुरु नानक देव जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको लंगर छकाया। और इसी स्थान पर पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब। गुरु नानक देव जी जब उनका विवाह हुआ तो वो बारात में जब लेकर पहुंचे तो एक कच्ची दीवार के पास बैठे एक बुजुर्ग माता जी ने बताया कि आप इस दीवार के पास से उठ जाइए क्योंकि ये कभी भी गिर सकती है। गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया, ये कभी भी नहीं गिरेगी। और बटाला में आज भी गुरुद्वारा कंद साहब के नाम से जानी जाती है। सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाने में गुरु नानक देव जी ने वहाँ का हिसाब किताब रखने के लिए कुछ समय तक कार्य किया था।
गुरु नानक देव जी गृहस्थ जीवन में भी उतना ही विश्वास रखते थे जितना पूजा पाठ में। अगले चित्र में दिखाया गया है कि श्री गुरु नानक देव जी अपने परिवार माता सुलखनी जी और दोनों सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी के साथ खड़े दिखलाई दे रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी जब मुल्तान पहुंचे तो वहां पर पहले से बहुत पीर फकीर रहते थे। उन्होंने देखा कि एक और साधु आए हैं, तो उन्होंने एक दूध का कटोरा भरकर उन्हें ये संदेश दिया कि यहाँ पहले से बहुत पीर फकीर रहते हैं, आपके लिए जगह नहीं है। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने उस दूध के कटोरे में चमेली का फूल डालकर कहा कि हम भी आप लोगों की तरह यहाँ पर रल मिल कर रहेंगे और किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। श्री गुरु नानक देव जी जब बनारस पहुंचे तो उन्होंने पंडित चतुरदास जी के साथ आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत की। श्री गुरु नानक देव जी अपने साथियों के साथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने आरती का उच्चारण किया। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना के साथ सुमेर पर्वत, जिसे कैलाश पर्वत भी कहते हैं, वहां पर सिद्धों के साथ गोष्ठी की, जो इस चित्र में दिखलाया गया है। चारों यात्राओं में, चारों उदासियों में उन्होंने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया था। गुरु नानक देव जी मक्का मदीना की यात्रा पर भी गए। वहां पर उन्होंने जाने से पहले काजियों की तरह गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना ने नीले वस्त्र धारण किए, जो कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन बेबे नानकी ने इंद्रसेन फ्रिंदा द्वारा बनाई गई एक रबाब भाई मर्दाना जी को भेंट की, जो रबाब वो गुरु नानक देव जी जब शब्द गायन करते थे तो उसके साथ वो बजाया करते थे। भाई मर्दाना जी ने अंतिम समय तक गुरु नानक देव जी का साथ दिया। गुरु नानक देव जी एक भगत भाई लालो जी के द्वार अहमदाबाद भी पहुंचे, जहां पर दिखाया गया है कि भाई लालो जी, जो कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवन यापन करते हैं, गुरु नानक देव जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए। गुरु नानक देव जी समाज के सभी लोगों के साथ उनका उद्धार करने के लिए मिला करते थे। एक कोढ़ी जिसके पास कोई नहीं जाता था, उनको भी आशीर्वाद देने के लिए गुरु नानक देव जी उनकी झोपड़ी में पहुंचे और वो उनके आशीर्वाद से ठीक हुआ। श्री गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार पहुंचे तो वहां कुछ पंडित गंगा में खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर जल अर्पण कर रहे थे। लोगों को ये कह रहे थे कि ये जल आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, लेकिन गुरु नानक देव जी ने उनका ये अंधविश्वास तोड़ा और पश्चिम की तरफ उन्होंने जल अर्पण करना शुरू कर दिया। कच्छ गुजरात में गुरुद्वारा लखपत साहिब में भी गुरु नानक देव जी जब मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे थे तो वहां पर रुककर उन्होंने प्रवचन दिया और कुछ सिख संगत इस चित्र में दिखलाई दे रही है। मक्का मदीना जाते वक्त गुरु नानक देव जी को बहुत से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना पड़ा। एक नाव में वो यात्रा करके मक्का मदीना तक पहुंचे थे। भाई मर्दाना के साथ बगदाद में कुछ पीरों फकीरों के साथ आध्यात्मिक विचार विमर्श करते हुए गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ जब हसन अब्दाल पहुंचे तो भाई मर्दाना को बहुत प्यास लगी, तो गुरु नानक देव जी ने पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी के कुएं से पानी को अपने आशीर्वाद से नीचे बुलाया और भाई मर्दाना की प्यास बुझाई। ये देखकर वाली कंधारी आग बबूला हो गया। ऊपर से उन्होंने पत्थर फेंका और जिसे उन्होंने अपने हाथ से रोक लिया और पंजे का निशान उस पत्थर पर बना। और ये पीछे आप देख रहे हैं चित्र में गुरुद्वारा पंजा साहिब, और दास को भी इस जगह के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। गुरु नानक देव जी ने
भाई लहना जी, जो कि बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से गुरगद्दी पर बैठे, उन्हें अपने प्रवचनों की पोथी समर्पित करते हुए और दूसरे गुरु अंगद देव जी को गुरता गद्दी प्रदान करते हुए। इस चित्र में दिखाया गया है कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष श्री करतारपुर साहिब में खेतीबाड़ी करते हुए व्यतीत किए। वो गृहस्थ जीवन में भी विश्वास करते थे। पीछे आप गुरुद्वारा करतारपुर साहिब चित्र में देख रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाने का सच्चा अर्थ तभी होगा जब हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।